नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आपसे पूछने आया हूं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक और बेहद गंभीर सवाल। क्या आपको पेट पसंद है, पालतू जानवर? क्या आपको कुत्ता बिल्ली पालना पसंद है? नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद है तो क्या आप उसका सही से ख्याल रखते हैं? आजकल वो खबरें बड़ी आम हो गई हैं जहां हाई राइज सोसाइटीज में लिफ्ट में घुसने को लेकर लोगों के बीच विवाद हो रहा है। पेट पेरेंट्स यानी जो लोग कुत्ता या बिल्ली पालते हैं और जो लोग नहीं पालते हैं, उन दोनों के बीच। अभी हालिया मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आया है, जहां पर एक महिला ने एक 8 साल के बच्चे को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो बच्चा डर रहा था उनके कुत्तों से और कह रहा था कि इनको लेकर यहाँ मत आइए। लेकिन ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना, यहाँ अंदर जाने पर कोई विवाद नहीं है और अंदर जाने के बाद मैं आपको एक ऐसे संसार में लेकर जाऊंगा जहां आपको समझ में आएगा कि जो लोग अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, जो लोग लिफ्ट में ले जाने को कुत्ते को लेकर बहुत ज़्यादा वहां पर एक दूसरे से अग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें एक दूसरा पक्ष भी है। एक ऐसा पक्ष भी है जो उन्हीं कुत्तों से, उन्हीं पेट से बोर हो जाते हैं, अपने उन्हीं डॉग से बोर होने के बाद या अपनी उसी बिल्ली से बोर होने के बाद या फिर उसका ख्याल नहीं रख पाने के बाद, या उनको लगता है कि अब तो बड़ा भारी पड़ रहा है, वो कैसे उसको छोड़ देते हैं। ये दरवाज़ा खुलेगा तो एक नया संसार खुलेगा, एक नई जानकारी खुलेगी। आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको वही लेकर चलता हूँ। आइए, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको कई सारी ऐसे नस्ल के कुत्ते मिल जाएंगे जो बड़े महंगे आते हैं, जिनको खरीदने में बड़ा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर आपको ऐसे भी कुत्ते मिल जाएंगे, ऐसे भी डॉग्स मिल जाएंगे जो अच्छी हालत में नहीं थे और अब अच्छी हालत में है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि हर एक डॉग की अलग स्टोरी है। आप यहाँ पर हमारे साथ रवि रामचंद्रन हैं, उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है, और ये तीनों मिलकर ऐसे इन कुत्तों का ख्याल रखते हैं जो बहुत सारे लोगों ने सोशल स्टेटस के लिए, शौक के लिए पाल तो लिया, लेकिन फिर उनको संभाला नहीं गया, या उनको दिक्कत हो गई, या उनको भारी पड़ गया। आज ऐसी स्टोरी हमें बताएंगे रवि जी। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। नमस्कार सभी श्रोताओं को, आपको भी। रवि जी, पहले तो हमें अपने इस शेल्टर के बारे में बताइए। कितने डॉग्स हैं आपके पास, किस किस ब्रीड के हैं और कैसे चल रहा है ये शेल्टर? सी बेसिकली हमारे पास ओवर 220 एनिमल्स है। एनिमल्स मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमारे पास डॉग्स भी है, कैट्स भी है, रैबिट्स भी हैं, बर्ड्स भी है, और कई बार तो जो है लोग मंकी भी छोड़ के आते हैं, इंजर्ड मंकीज़, जिसको हम वापस रिहेबिलिटेट कर देते हैं वंस दे आर फिट एंड फाइन। तो ये है, ये शेल्टर जो है हमारा पूरा प्राइवेट फंड से ही चलता है, हमारी अर्निंग से चलता है। हमें कहीं से भी कोई अनुदान या डोनेशन नहीं मिलता है। सो एंड ऑफ द डे जो भी एक्सपेंस खुद की अर्निंग से। हाँ, हमारा लाइफ का बड़ा सिंपल फंडा है हमारी फैमिली का कि भाई अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो इसमें से 80 रुपये हम इसमें खर्च करते हैं एनिमल वेलफेयर में, बाकी 20 रुपये में हम अपना जैसी व्यवस्था करना कर लेते हैं। आप से मेरी बात हो रही थी, आपने कहा था लोग यहाँ मर्सिडीज से आते हैं और डॉग्स को यहाँ पर बाहर जो पेड़ लगा है, वो पेड़ की भी कहानी देखेंगे, उसमें बांध के छोड़ जाते हैं या ऐसे छोड़ के आपके पास चले जाते हैं। बताइए जरा इनमें से किसी एक के बारे में या कुछ के बारे में। देखिए, ये सारे जो हैं इन सब का बैकग्राउंड बड़ा रईस बैकग्राउंड है, क्योंकि इनको जिन्होंने रईस बैकग्राउंड है, मैं कहूँगा ये सारे जो है प्रिविलेज थे कुछ समय के लिए, उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ये बेचारे आम जनता जैसे ही रह गए हैं। तो इन लोगों को जब जिसने भी खरीदा होगा, ये सारे डॉग्स जो है ब्रीड डॉग्स हैं, तो ये सारे बहुत एक्सपेंसिव डॉग्स आते हैं। तो जनरली जैसे लोग आज की डेट में स्टेटस सिंबल बना देते हैं, एक आईफोन लेते हैं और एवरी ईयर वो रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में इवन जो लिविंग एनिमल्स हैं उनकी भी यही कीमत है। आज की डेट में लोग लाते हैं, हर साल एक नया ब्रीड लाते हैं और उसके बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं जब उनका मन भर जाता है। आपने मर्सिडीज बॉय सुना होगा कि मर्सिडीज जिसके पास होती है, कभी मर्सिडीज डॉग देखा है? मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मर्सिडीज डॉग नाम रखा है रवि जी ने इसका। मर्सिडीज डॉग क्यों कह रहे हो आप इसको? क्योंकि ये बच्चा जब छोड़ने आए थे तो मर्सिडीज से आया था, और इसकी फैमिली काफ़ी वेल टू डू ऑफ है, जीके में उनका कोठी है काफ़ी बड़ी, और मल्टी मिलियनियर है। और छोड़ गए, वो रख नहीं पाए। वो कह रहे हैं डॉग को रख नहीं पा रहे हैं, शायद रख नहीं पा रहे। मतलब क्या, कोई जेन्युइन रीजन था कि ऐसे ही? मतलब दे हैव देयर ओन रीजंस। हर आदमी के हिसाब से अपने रीजन तो जेन्युइन है। ये रीजन है कि संभाल नहीं पा रहे हैं। एंड ये जब आया था ही वाज सो अग्रेसिव, मतलब आते ही ओनर के सामने सर को काट लिया था। काट लिया था आपको? हाँ, काट लिया था, क्योंकि उसको एग्रेसिव ही शायद बड़ा किया गया है, तो बिहेवियरल इशू थे। बट आज आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ ही रहता है। और ये जो आपके पास है, ये दूसरा केस है, इसके भी सेम सिमिलर ही था। अब इसमें क्या है कि ओनर ने हमको दिया ये बच्चा। ये कौन सी ब्रीड है? लैब्राडोर है। हाँ, तो अब इसका ये केस था, ही वाज वेरी अग्रेसिव, तो ओनर ने हमसे कहा कि आप इसको रख लो। गब्बर इधर। गब्बर नाम है इनका? गब्बर नाम है, तब तो एग्रेसिव होना बनता भी।
तो इसका ये केस था कि ये जब आया था, ही वॉज वेरी अग्रेसिव, तो हमने बोला था अग्रेसिव डॉग अभी नहीं संभाल पाएंगे, तो ओनर ने बोला आप परेशान मत हो, हम इसके लिए आपको फंड्स देंगे, है ना, न्यूट्रिंग कॉस्ट देंगे, इसकी सब कुछ देंगे आपको, हर महीने जो है हम 5,000 रुपीज़ देंगे, राइट। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए जगह नहीं है तो हम रख लेते हैं। उसके बाद जैसे बच्चा अंदर आया, लाइक थोड़ा सा ही आगे गए होंगे ओनर्स, मैंने फोटोग्राफ भेजी कि बच्चा जेलअप हो रहा है डॉग्स के साथ, एंड देखा तो ओनर ने ब्लॉक कर दिया। ओनर ने ब्लॉक कर दिया, मतलब यहाँ छोड़ के गए और आगे बढ़े और ब्लॉक कर दिया। हाँ, यहाँ इसने मेरे को काटा था। आपको काटा है? हाँ, इसने मेरे को काट रखा है। दिखाइए हाथ में, आपके हाथ में तो काफी निशान दिख रहे हैं। हाँ, कई डॉग्स ने काटा है मेरे को। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम जब था मेरे 10th का, तो स्क्राइब ने लिखा था बिकॉज मेरे को डॉग बाइट हो गया था। देयर वाज अ रैंडम स्ट्रे डॉग जो आकर जंप करा मेरे पे, कैट्स की स्मेल आई हाथ पे तो काट लिया। अभी इतना प्यारा बच्चा है, बुढ़ा बच्चा है, 8 इयर्स का है, गोल्डन रिट्रीवर। किसी ने इसको जो है अपने बाथरूम में बंद रख रखा था, पूरे स्किन में इसके रैशेस थे क्योंकि वो पानी में बैठ बैठ के रैशेस हो गए। एंड फिर हम इसको वहाँ से रेस्क्यू करके लाए, रख इसको ब्रीडिंग पर्पस से रखा था, मतलब बच्चे करवाओ बेचो, बच्चे करवाओ बेचो बस। एंड जब बच्चा बुढ़ा हो गया, हमने बोला कि ऐसे मत रखो, तो उन्होंने बोला कि आप ले जाओ, आपको इतनी प्रॉब्लम है तो। सोचिए, मतलब क्या कहें। अब आप समझिए, डॉग जो लवर्स है उनको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। सारे डॉग लवर्स से मैं कहता हूँ कि आप लोग यहाँ भी आओ, एक बार यहाँ भी विजिट करो और देखो कि दुनिया में जो डॉग लवर्स के नाम पे जो घोटाला चल रहा है वो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे डॉग्स का इस्तेमाल स्टेटस के लिए कर लिया और मन भर गया तो फ़ोन की तरह चेंज कर दिया या हटा दिया, अबैंडन कर दिया। अब जैसे ये बच्चा जो है ये हाँ शायद ये कौन सी ब्रीड है? ये जो है, हाँ बताइए। ये साइबेरियन हस्की है। हाँ जी, ये साइबेरियन हस्की है और वो भी साइबेरियन हस्की है, आप दोनों को देखिए, ठीक है। एक का नाम है हमारा ईशान और एक का नाम चिराग, ठीक है। दोनों साइबेरियन हस्की हैं और दोनों की अपनी अलग अलग स्टोरी है, ठीक है। इसको लेके आए थे वो लोग और उसके बाद हुआ क्या कि ये बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, थोड़े बहुत ट्रिगर्स हैं इसको, नो डाउट, ठीक है। हस्की है, ट्रिगर्स होंगे, सारे डॉग्स को ट्रिगर्स बोले तो अब उसको जो है अगर आप कॉलर पकड़ोगे तो अचानक से स्नैच कर जाएगा, ठीक है। तो कॉलर आप उसका पकड़ ही नहीं सकते। चिराग का, उसका अपेंडेंसी के पीछे रीजन यही था चिराग का कि उसका कॉलर ट्रिगर बहुत है। अगर उसके कॉलर हमने भी पकड़ा, हम पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है, हमें सब करने दे रहा है, लेकिन अगर हमने अचानक से उसको कॉलर पकड़ा, अचानक से काट लेगा हमारे को, ठीक है। तो कोई भी फैमिली ऐसे काटने वाले डॉग को नहीं रखना चाहती, लेकिन बेटा शराबी होगा तो रखेंगे। गलत बोल रही हूँ कि सही? अरे लेकिन मैम, काटने वाले डॉग को कौन रखेगा? क्यों नहीं रखेगा, हमने नहीं रखा है, किसी और का शौक हम पाल रहे हैं। क्योंकि बच्चा बिहेवियर ट्रेनिंग कराओ, आप बिहेवियर ट्रेनिंग कराओ, अपने कुत्ते को मत छोड़ो। हमारे यहाँ पे रोज हमें कुत्ते काट कह रही हो बिहेवियर ट्रेनिंग कुत्ते की कराओ। रवि जी, यहाँ तो मुझे लग रहा है लोग कह रहे हैं कुत्ते पालने वाले पेट पेरेंट्स की बिहेवियरल ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि पहले नस्लवाद चलती थी, जहाँ पे हर कंट्री दूसरे कंट्री को मैं काला हूँ, तुम गोरे हो, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे है। आज की डेट में हम स्पीसीज के खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये इस दुनिया में हमें कोई एग्जिस्टेंस से ही जीना है। इंसान को अगर भगवान ने एक डोमिनेंट स्पीसीज बनाया है तो हमारे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सब जानवरों को साथ लेके चले। कुछ धमकाते भी हैं ये बोल के कि अगर आप हमारे डॉग को अभी नहीं लेके गए तो हम रोड पे छोड़ देंगे। हमको धमकी इस टाइप की मिलती है। आइए जरा बाहर आइए जरा वो पेड़ देखते हैं। एक पेड़ है यहाँ पर, दिखाइए जरा, गार्ड साहब दरवाजा खोलिए। एक पेड़ है यहाँ पर जिसको आप बड़ा सेक्रेट पेड़ कहते हैं लोग, और कहते हैं कि यहाँ पर उस डॉग को छोड़कर बांध कर लोग चले जाते हैं। वो पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ, गार्ड साहब रास्ता दीजिए। देखिए, ये वो पेड़ है जो यहाँ पर इसी पेड़ पर बांध के चले जाते हैं। रवि, इस पेड़ पे लोग बांध के चले जाते हैं और हमारा सीसीटीवी सामने लगा है, तो उससे हमें पूरी फुटेज मिलती है कि कैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। बड़ी गाड़ियाँ मतलब मर्सिडीज क्या, BMW क्या, सारी गाड़ियों का हमारे पास सीसीटीवी कवरेज है। गाड़ी आती है, यहाँ उतरती है और उसके बाद उसको बच्चे को कुछ खाने को दे देते हैं, बच्चा ट्रस्ट करके नीचे उतर जाता है और यहाँ पे उसको बांध के चले जाते हैं और उसके बाद गाड़ी दौड़ा रहते हैं। जब बच्चा भौंकने लगता है तो हमें पता चलता है कि कोई बाहर केस आया है, फिर हम उसको अंदर लेने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग एग्रेसिव बना देते हैं तो हमें हो सकता है वो इंजरी भी करे, क्योंकि उसे पता नहीं हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये पेड़ आपने इसीलिए जब ये लिया था तो पहले से लगा होगा, तो आपने कभी मन में नहीं आया कि यार ये पेड़ मुसीबत की जड़ है, इसको हटाए? नहीं, लेकिन देखिए, अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है वो खुला छोड़ दे और गाड़ी चढ़ जाए उस पर, तो कम से कम ये पेड़ उसको एक छाव तो दे रहा है, वो भी ठीक है मेरे लिए। तो ये वो शेल्टर है रवि का। देखिए, आप देखिए, होम फॉर विंग्स एंड टेल्स फाउंडेशन, एनिमल वेलफेयर NGO रजिस्टर्ड।
जहां पे हम आए और आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, देश की जीडीपी में बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ करने की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर अपने पेट्स को बहुत शो ऑफ करते हैं, उनमें से कुछ की असलियत यहाँ पर है। जहाँ पर देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज में 27 साल का IT का अनुभव रखने वाले शख्स रवि, उनकी बेटी, उनकी वाइफ कैसे अपना जीवन इन्हीं बेजुबानों के लिए डिवोट किए हुए। डर नहीं लगता है इतने सारे कुत्तों के बीच रह के? डर कोई बात नहीं है, हम सब बढ़िया तरह पालते हैं। पालते तो बढ़िया तरह है, मालिक खड़े सामने ऐसा मत बोलिएगा, कभी लगता नहीं काट लेगा कोई? नहीं काट लेगा तो वही काट सकता है। तब भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है हमें। और कोई आता है कहता है लो पैसे ले लो, कुत्ते को घुसा दो। कोई मतलब नहीं है, गेट के अंदर कोई नहीं आएगा, गेट के अंदर कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। आपको क्या मन में आता है इतने सारे कुत्तों को देख के? ऐसा लग रहा है हमें तो। हाँ, हमारे सर सेवा कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत। क्या बात है। थैंक यू श्रेष्ठा, थैंक यू गार्ड साहब, थैंक यू रवि।